नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर बाद 3:52 तक रहेगी। आज दोपहर 12:19 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 1 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज सुबह 6:44 6:44 पर सूर्य मिथुन राशि में आ चुके हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग देर रात 1 बजे से कल सुबह 5:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 जून की रात 11:17 से अगली सुबह 5:11 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:55 से देर रात 3:45 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 जून की सुबह 9:51 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 जून की सुबह 5:24 से सुबह 9:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून की सुबह 7:38 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:55 से रात 11 बजे तक रहेगा, और एक बार फिर रात 12:28 से देर रात 3:45 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून को दोपहर 12:19 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 16 जून की सुबह 7:38 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 10:45 पर अशुभ समय बन रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:35 से शाम 7:20 तक। मुंबई शाम 5:37 से शाम 7:17 तक। चंडीगढ़ शाम 5:41 से शाम 7:27 तक। लखनऊ शाम 5:17 से शाम 7:01 तक। भोपाल शाम 5:25 से
शाम 7:07 तक, कोलकाता शाम 4:41 से शाम 6:22 तक, अहमदाबाद शाम 5:44 से शाम 7:25 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:59 से शाम 6:36 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज बिजनेस में नए कामों को लेकर बनाई गई योजनाओं पर काम होगा। सकारात्मक नतीजे भी सामने आएंगे। भूमि तथा वाहन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। नौकरी में लक्ष्य व टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा। अपने सहयोगियों की मदद से आप उसे हल करेंगे। आप पर काम का अच्छा खासा बोझ रहेगा। आज अनुभव की कमी के कारण कोई काम रुक सकता है। कुछ करीबी लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपका स्वाभिमान और हिम्मत आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपके इसी स्वभाव की वजह से घर तथा बाहर मान सम्मान बना रहेगा। अनुभवी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्गदर्शन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा। इस राशि के स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहेंगे। आज जीवन बहुत सहज और आसान लगेगा। आज आपको कुछ नए जनसंपर्कों से लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज पिछले कुछ गलतियों से सीख लेकर अपनी वर्तमान कार्यप्रणाली में सुधार लाएंगे। इससे आपको अपने कामों को उचित तरीके से करने में सहायता मिलेगी। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। किसी नज़दीकी संबंधी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। आज व्यवसाय संबंधी गतिविधियां सामान्य ही रहेंगी। सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। अपने कर्मचारियों के सहयोगी बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज व्यवस्थित दिनचर्या रहने और उसके बेहतर परिणाम मिलने से मन में संतुष्टि का भाव बना रहेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी कुछ समय बीतेगा। किसी जन्मदिन या किसी अन्य पार्टी में जाने का अवसर मिलेगा तथा लोगों से मेल मिलाप तथा बातचीत ज्ञानवर्धक रहेगी। आज परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। समस्याओं को सकारात्मकता के साथ हल करेंगे तो बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली के बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए खूब मन लगाकर मेहनत करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता और वर्चस्व बढ़ेगा। साथ ही आज आप अपनी फिटनेस पर भी समय देंगे। आज वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। किसी मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताज़ा करेगी, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। आज बदलते वातावरण की वजह से सावधानी रखना अति आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन तथा घर की व्यवस्था में मधुरता तथा आपसी सामंजस्य उचित रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज घर में रखरखाव या सुधार संबंधी कोई योजना बन रही है तो उसमें वास्तु के नियमों का अवश्य प्रयोग करें। इस समय आपकी कोई बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में आपका वर्चस्व भी रहेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। आज जीवन साथी व परिवारजनों का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा और आप तनाव मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज बिजनेस में काम करने के तरीकों को और बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत और एकाग्रता की जरूरत रहेगी। मुश्किल वक्त में किसी काबिल इंसान की सलाह लेना अच्छा रहेगा।
आज कारोबार में व्यस्तता और दौड़ भाग से कुछ राहत मिलेगी और नई गतिविधियों की तरफ आप ध्यान दे पाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को आज फायदेमंद डील हो सकती है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। आज पारिवारिक वातावरण खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी समय निकालने में सफल रहेंगे। व्यक्तिगत संबंधों में घनिष्ठता आएगी। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व स्नेह से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आज बिजनेस करने वालों के लिए समय अच्छा है। मार्केटिंग और संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में समय बिताएंगे। आज ऑफिस से संबंधित कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी। आज धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी आपका ध्यान केंद्रित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज कार्य क्षेत्र में किसी काम को कल पर न टालकर सही समय पर काम शुरू करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपकी अंदरूनी व्यवस्था बनी रहेगी और इनकम भी बढ़ेगी। स्टाफ और कर्मचारियों का भी सहयोग व्यावसायिक गतिविधियों को और अधिक उत्तम बनाएगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें करने के बजाय अपनी कार्यक्षमता व योग्यता पर ही विश्वास रखें। आज आपकी किसी योजना को साकार रूप मिलने वाला है, इसलिए अपने प्रयासों में कमी ना आने दें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर देंगे। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहेंगे। किसी मनोरंजक यात्रा का भी प्लान बन सकता है। आप अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों को हैरान करेंगे। निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज मार्केटिंग संबंधी काम पूरा करने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आज सभी व्यावसायिक काम सुचारू रूप से होते जाएंगे, इसलिए अपनी पूरी मेहनत व ध्यान अपने कामों पर ही केंद्रित रखें। नौकरी कर रहे लोगों के लिए ऑफिस का वातावरण अच्छा रहेगा। आज ज़रूरत पड़ने पर किसी अनुभवी से सलाह लेना भी उचित रहेगा। आज ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों को मधुर बनाकर रखें। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर अनुसरण करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज इनकम बढ़ाने की दिशा में चल रही कोशिश सफल होने के योग है। बच्चों द्वारा शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। साथ ही पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा का भी समाधान निकलेगा। आज पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान रखेंगे, क्योंकि किसी गलतफहमी की वजह से घर के किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अपनी दिनचर्या और खान पान को संयमित ही रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज गौशाला में हरा चारा दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज छोटी कन्या को वस्त्र दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपसी संबंध में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। मूलांक 2, साथियों और कर्मचारियों से संबंध मधुर रखें। आज अपने व्यक्तित्व और दिनचर्या में समय अनुसार बदलाव लाएंगे। मूलांक 3, आज किसी संबंधी के साथ लेन देन के मामले को लेकर विवाद चल रहा है, तो आज उसका समाधान मिलने के पूरे योग है। मूलांक 4, आज कार्यस्थल पर बहुत मेहनत और समय देने की जरूरत है, हालांकि इसके परिणाम उत्तम ही मिलेंगे। मूलांक 5, आज कोई किसी ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम भी बनेगा, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मूलांक 6, किसी अनजान व्यक्ति से अचानक मुलाकात बहुत फायदेमंद रहेगी।
घूमने फिरने में अपना समय बेकार नहीं करेंगे। मूलांक 7, आज काम ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय सुकून के लिए भी निकाल देंगे। मूलांक 8, आज आप बेवजह समय बेकार नहीं करेंगे तो कोई रुका काम पूरा होगा, साथ ही अपनी नकारात्मक कमियों को दूर करेंगे। मूलांक 9, आज किसी परेशानी में संबंधियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको अकेला महसूस नहीं होगा। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के बाकी बचे हुए कमरों में तस्वीरों के रंग की। घर के रसोई घर में सफेद या सुनहरे रंग की तस्वीर लगानी चाहिए। क्यों? रसोई का आइडियल प्लेस है साउथ ईस्ट कॉर्नर, दक्षिण पूर्व कोना, आग्नेय कोण। इस कोने का प्राकृतिक रंग है ग्रीन, हरा। हरे रंग में अब इसमें बीच में लगाने के लिए जो तस्वीर है उसमें आप वाइट कलर का या गोल्डन कलर का इस्तेमाल थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। रसोई में इस रंग की तस्वीर लगाने से घर में अन्न की कमी नहीं होती। और ये याद रखना चाहिए कि रसोई में फलों के चित्र, खाने के चित्र, भोजन के चित्र, भरी हुई डाइनिंग टेबल के चित्र, इन चीज़ों के चित्र लगाने चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा घर के सदस्यों पर बना रहता है। अब घर के पूजा घर में गुलाबी या पीले रंग की तस्वीर लगानी चाहिए। अब पूजा घर इज नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जहाँ का नेचुरल कलर है पीला। पीले का रंग है बृहस्पति, उसको एड ऑन कौन करता है? चंद्रमा, उसका रंग क्या है? गुलाबी। तो पूजा घर में जो तस्वीर लगानी है वो गुलाबी या प्राकृतिक रूप से पीले रंग की होनी चाहिए। इसके अलावा बाथरूम में भी आप तस्वीर लगा सकते हैं। बाथरूम में नीले या सफ़ेद रंग की तस्वीर लगाएं, इससे घर के सदस्य स्वस्थ रहते हैं। कई लोगों के घरों में वाहन आदि के लिए गैरेज बना होता है, वहाँ पर भी आप तस्वीर लगा सकते हैं। गैरेज में हमेशा ब्राउन कलर की तस्वीर लगाना शुभद होगा, इससे घर के सदस्य वाहन से होने वाली समस्याओं से बचे रहते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर बाद 3:52 तक रहेगी। आज दोपहर 12:19 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज देर रात 1 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, इसका प्रतीक चिन्ह कान है। साथ ही इसके चारों चरण मकर राशि में आते हैं, अतः श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि किया जाता है। इससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। अतः श्रवण नक्षत्र के दौरान विद्या से जुड़ा कोई भी काम करने से वो सफल जरूर होगा। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जबकि वेदांग ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र के जातक बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं। साथ ही ये लोग स्पष्टवादी, स्वाभिमान से भरे हुए और सहनशील होते हैं। ये नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्र में सफलता पाने के काबिल होते हैं। ये चिकित्सा, तकनीक, शिक्षा और कला आदि क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं। वनस्पतियों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। और अब बात करेंगे सूर्य की मिथुन संक्रांति की। आज सुबह 6:44 पर सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 16 जुलाई की शाम 5:30 तक मिथुन राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दूं कि जिस दिन सूर्य किसी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन सूर्य की संक्रांति होती है।
सूर्य की संक्रांति के पुण्यकाल के दौरान पवित्र नदियों में स्नान और दान का बड़ा महत्व है। खासकर सूर्य की मिथुन संक्रांति के दौरान मंदाकिनी नदी में स्नान का महत्व है। ये नदी प्रसिद्ध पौराणिक नगर चित्रकूट से होकर बहती है। हालांकि अगर आप आज के दिन मंदाकिनी नदी में स्नान न कर सकें तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही अपने स्नान के पानी में मंदाकिनी नदी का आवाहन करके स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि सूर्य की मिथुन संक्रांति का पुण्यकाल आज दोपहर से शुरू हो जाएगा और सूर्यास्त तक रहेगा, तो आप इस समय के बीच कभी भी स्नान दान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आज से लेकर 16 जुलाई तक सूर्यदेव का विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, सूर्यदेव उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में आपको कौन से उपाय करने होंगे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में तीसरा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है। साथ ही यह स्थान आपकी अभिव्यक्ति यानी आपके एक्सप्रेशन से संबंध रखता है। अतः भाई बहनों के रिश्ते को और बेहतर करने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को बनाए रखने के लिए इस दौरान रोज सुबह स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को नमस्कार करें। वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में दूसरा स्थान धन तथा आपके स्वभाव से संबंध रखता है। इस महीने सूर्यदेव आपके धन के भंडार भरेंगे। इस दौरान अचानक धन लाभ होगा। हालांकि 16 जुलाई तक आपका स्वभाव उग्र रहेगा, लिहाजा धन की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए और अपने स्वभाव से सबका मन जीतने के लिए मंदिर या किसी धर्म स्थल पर नारियल का दान करें। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके लग्न यानी पहले स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में लग्न स्थान हमारे शरीर तथा मुख से संबंध रखता है, अतः इस स्थान पर सूर्यदेव के गोचर से आपको कई तरह के फायदे होंगे। इस दौरान आप एक राजा के समान जीवन व्यतीत करेंगे। किसी से किया हुआ वादा पूरा करेंगे। आपके यश और सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लवमेट के साथ रिश्ता मजबूत होगा। साथ ही आपकी संतान को न्यायालय से लाभ मिलेगा। लिहाजा सूर्यदेव के शुभ फल को बनाए रखने के लिए सूर्यदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इससे आपको सूर्यदेव के शुभ फल मिलते रहेंगे। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है, परंतु साथ ही इस स्थान का संबंध व्यय से भी है। सूर्य के इस गोचर से आपको शैया सुख पाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। अतः शैया सुख से संबंधित परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और बढ़ते खर्चों पर रोक लगाने के लिए इस दौरान सुबह के समय अपने घर की खिड़की और दरवाजे खुले रखें, ताकि आपके घर के अंदर सूर्य की उचित रोशनी आ सके। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आमदनी और कामना पूर्ति से है। सूर्य के इस गोचर से आपकी आमदनी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। पैसे मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। साथ ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अतः आमदनी में बढ़ोतरी के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रात के समय अपने सिरहाने पर 5 मूली या 5 बादाम रखकर सोएं और अगले दिन सुबह उठकर उन्हें किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर दें। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 10वें स्थान का संबंध राज्य और पिता से है। सूर्य के इस गोचर से आपको अपने करियर में तरक्की मिलेगी और साथ ही आपके पिता के भी हर काम बनेंगे। अतः अपने करियर में तरक्की पाने के लिए और पिता के कामों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज से 16 जुलाई तक सिर ढक कर रखें और सफ़ेद या ऑफ वाइट रंग की टोपी या पगड़ी पहनें। तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 9वें स्थान का संबंध भाग्य से होता है। लिहाजा इस स्थान पर सूर्यदेव के गोचर से आपको अपने कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा। आपके सारे काम
एक एक करके बनने लगेंगे। इन सब का लाभ उठाने के लिए इस दौरान घर में पीतल के बर्तन उपयोग में लाएं और किसी को पीतल की कोई चीज़ दान में या गिफ्ट में न दें। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 8वें स्थान का संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, हमारी आयु से है। अतः अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु की प्राप्ति के लिए काली गाय की सेवा करें। साथ ही 16 जुलाई तक जब भी मौका मिले तो बड़े भाई का सहयोग करें। धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है, आपके दाम्पत्य जीवन से है। सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी का सहयोग पाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लिहाजा जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए और दाम्पत्य जीवन में प्यार को बरकरार रखने के लिए अपने भोजन में से एक हिस्सा निकालकर किसी जरूरतमंद को खिलाएं। इससे आपका पारिवारिक सुख बना रहेगा। मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 6ठे स्थान का संबंध मित्र और शत्रुओं से होता है। लिहाजा आपके जीवन में अगर शत्रुओं की अधिकता हो गई है और दोस्तों की गिनती में कमी अगर आ रही है तो अपने मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए और अपने कामों में दोस्तों का सहयोग पाने के लिए मंदिर में बाजरे का दान करें। साथ ही बंदर को गुड़ खिलाएं। इससे आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 5वें स्थान का संबंध संतान, विद्या तथा रोमांस से होता है। सूर्यदेव के इस गोचर से आपको विद्या का लाभ मिलेगा, आपको संतान का सुख मिलेगा। गुरु के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, लवमेट के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। तो 16 जुलाई तक इन सब विषयों का फायदा उठाने के लिए छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट करें। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 4था स्थान भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है। अतः सूर्य के इस गोचर से आपको भूमि, भवन और वाहन का फायदा मिलेगा। इन सब का लाभ उठाने के लिए 16 जुलाई तक किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। इससे आपको मिलने वाले फलों की शुभता सुनिश्चित होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज इंद्र योग, श्रवण नक्षत्र और सूर्य की मिथुन संक्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज सकारात्मक सोच के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। B, आपका मित्र अपने घर के फंक्शन में आपको इनवाइट करेगा। फंक्शन में जाने के लिए आप खरीदारी भी करेंगे। C, आज जितना अपने स्वभाव को कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपका आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। D, इंजीनियर्स को नया टारगेट मिलेगा। पहले से किसी प्रोजेक्ट पर चल रहा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। E, कंप्यूटर की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। ऑफिस में आपका वर्क जल्दी पूरा हो जाएगा। F, आज आप किसी से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। आपका मन उमंग से भरा रहेगा। G, आप किसी व्यवसाय को शुरू करने में तुरंत इन्वेस्ट ना करें, किसी जानकार की सलाह लें। H, आज किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मौका पाएंगे जिससे पूरा दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। I, पारिवारिक जिम्मेदारियां आज बढ़ सकती हैं, साथ ही आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। J, आज अपने घमंड को छोड़कर सामने वाले की बात को सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। K, वकीलों का दिन आज बेहतर रहेगा, कुछ नए क्लाइंट जुड़ेंगे। L, आज आपको किसी उच्चाधिकारी से मिलना पड़ सकता है जहां आप अपनी समस्याओं की बात करेंगे। M, आज आप दोस्तों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, इससे आपकी दोस्ती पहले से और गहरी होगी। N, आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहने से
आप काम को समय रहते ही पूरा कर लेंगे। ओ, आज आपके घर पर कोई मांगलिक कार्यक्रम होने के योग हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। पी, आज कार्यस्थल पर आपको सीनियर से मदद मिलती रहेगी, आप अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। क्यू, आज आप जो भी काम करेंगे उसको आप पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आर, आप जिस काम के परिणाम का इंतजार काफी समय से कर रहे थे उसका आज रिजल्ट मिलने से खुशी होगी। एस, आज आपको अपनी योग्यता दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा, लोग आपकी बात पर भरोसा करेंगे। टी, अगर आप किसी नए बिजनेस को शुरू करने का विचार कर रहे थे तो आज किसी जानकार की सलाह जरूर लें। यू, छात्रों को अपने विषय से हटके अन्य विषय पर जानकारियां मिलेंगी, इससे करियर में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। वी, आज आपके मन में कुछ नया करने की उत्सुकता रहेगी, आप आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। डब्ल्यू, लवमेट को आज उनका पसंदीदा उपहार मिलेगा, जिससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। एक्स, नवविवाहित जीवन साथी आज धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे। वाई, आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी, आप आत्मनिर्भर होकर कोई भी फैसला कर सकते हैं। जेड, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको कार्यक्षेत्र में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं नैनीताल के नीम करौली धाम के दर्शन। हर साल 15 जून को यहाँ पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर बाबा नीम करौली की मुख्य तपस्थली है। बाबा नीम करौली ने अपना जीवन का मुख्य हिस्सा यहीं पर व्यतीत किया और राम भक्ति और हनुमान भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। माना जाता है कि बाबा यहाँ पर राम नाम का जाप किया करते थे। बाबा ने यहाँ पर एक सुंदर हनुमान मंदिर की स्थापना भी की थी। यहाँ पर हनुमान मंदिर के साथ साथ एक दुर्गा मंदिर की भी स्थापना की गई है। लोग दूर दूर से इस मंदिर में बाबा और हनुमान जी के दर्शन करने पहुँचते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत स्थल बाबा नीम करौली के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी वृत्ताकार चेहरे की आकृति वाले लोगों के बारे में, और आज हम उन्हीं के बारे में कुछ और चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वृत्ताकार यानी गोल आकृति के चेहरे वाले लोगों के गाल भरे हुए और शरीर गुदगुदा तथा नरम किस्म का होता है। इनका वजन भी थोड़ा अधिक होता है। साथ ही इनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो यानी चमक बनी रहती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि वृत्ताकार चेहरे में भी 3 तरह की आकृति देखने को मिलती है। एक समवृत्ताकार, एक लंबी वृत्ताकार और एक चौड़ी वृत्ताकार। अगर संक्षेप में बात करें तो समवृत्ताकार चेहरे वाले लोग चंचल लेकिन मेहनती होते हैं। वहीं लंबे वृत्ताकार चेहरे वाले लोग कला प्रेमी होते हैं, और जिनका चेहरा वृत्ताकार लेकिन चौड़ाई में अधिक होता है उन लोगों की सेहत में उतार चढ़ाव लगा रहता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा वृत्ताकार चेहरे की आकृति वाले लोगों के कुछ और मुद्दों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निश्चित है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर बाद 3:52 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर बाद 3:32 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। यह आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में दूध दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।